मध्यकाल की चित्रकला, जिसका समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी माना गया है। जो मध्यकाल की चित्रकला है उसे पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है, जिसका समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक है। जो मध्यकाल की कला है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसका समय 700 से 1000 ईस्वी माना गया है और उत्तर मध्यकाल का जो समय है वो 1000 से 1550 ईस्वी माना गया है। पूर्व मध्यकाल से संबंधित दो गुफाएं हैं, सित्तनवासल और एलोरा। इसी प्रकार उत्तर मध्यकाल से संबंधित तीन शैलियां हैं, पाल शैली, जैन शैली या अभ्रंश शैली। मध्यकाल से ही चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। इसी प्रकार 10वीं से 15वीं शताब्दी तक की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रेय पाल शैली, गुजराती एवं अपभ्रंश शैली को जाता है। इस समय की चित्रकला के बारे में जानकारी हमें भोज के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर भूपत का ग्रंथ मानसोल्लास से मिलती है। इस समय अधिकतर दृष्टांत चित्रों का निर्माण हुआ जो अधिकतर बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिनका प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल था। चित्रसूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो चित्रकला का वर्णन प्रस्तुत करता है का निर्माण पूर्व मध्य काल में हुआ। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल थे। उनके पुत्र धर्मपाल ने पाल शैली की शुरुआत की। पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से था। पाल शैली में ही पहली बार लघु चित्रों की शुरुआत की गई। पाल शैली में ताड़पत्रों पर चित्रांकन किया गया। धर्मपाल ने ही भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल का पुत्र देवपाल ने अपनी सीमा का विस्तार किया। वह चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला का प्रसिद्ध उन्नायक था। देवपाल ने बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। धर्मपाल और देवपाल के समय में पाल शैली चरम पर पहुंची। पाल शैली का समय 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक है, लेकिन विशेष रूप से 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल राजवंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में पाल शैली विकसित हुई, जिसका विषय वस्तु बौद्ध धर्म से है। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्हीं के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एवं संस्कृत तिब्बत तथा पूर्वी देशों में फैली। पाल शैली का प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल था। पाल शैली को हेलन रूबसियो ने बिहार शैली कहा। पाल शैली को नाग शैली के नाम से भी जाना जाता है। पाल शैली में ही पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ और पाल शैली में चित्रित ग्रंथों में पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान बौद्ध पोथियां, प्रज्ञापारमिता आदि हैं। ये सब तालपत्र पर चित्रित हैं। पाल शैली के चित्रों की माप लंबाई 22.25 इंच और चौड़ाई 2.25 इंच थी। पाल शैली में कागज पर चित्र नहीं बने। पाल शैली में बने चित्रों की रेखाओं पर अजंता कला शैली का प्रभाव है, जिनमें सीमा रेखा काले रंग से बनाई गई है। पाल शैली में सवा चश्म चेहरों की अधिकता है। जो पाल शैली में चित्र बनाए गए हैं वो सवा चश्म है। पाल शैली के अधिकांश चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता या विदेशी संग्रहालय बोस्टन संग्रहालय लंदन में हैं। पाल शैली में बने चित्र अधिकतर पोथियों पर प्राप्त होते हैं। इस शैली के प्रमुख कलाकार धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल था। वित्तपाल बंगाल में रहता था। इस समय ताड़पत्र पर जो भी पोथियां लिखी गई वो देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। धीमान और वित्तपाल कास्ट मेटल और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकाल की 14वीं शताब्दी में ही भारत में कागज का आविष्कार हुआ। पाल शैली के में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र भी अधिक ज्यादा देता है बने और पुस्तकें ताड़पत्र पर बनी थी।
पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जिनके चित्रों पर अजंता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बौद्ध कला का प्रारंभ ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शुरू हुआ। पंचशिखा नामक ग्रंथ राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित हुआ और गंधव्यूह नामक ग्रंथ में 126 चित्र हैं और पाल वंश का अंतिम शासक राजा रामपाल हुआ।